ए लेटर टू गोट, ये चैप्टर नंबर 2 है और इसका पैसेज नंबर 1। पैसेज नंबर 1, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। यानी कि द हाउस, वह घर जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र था, एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड with the flowers that always promised a good harvest। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे हुए पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का दावा कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सोवर। अच्छी फसल होने के लिए धरती को केवल बौछार या धीमी वर्षा की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but seen the sky towards the northeast। लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने सुबह से उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा कुछ और नहीं किया था। पैसेज पढ़ेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। फिर ये, अब वास्तव में हमें कुछ वर्षा का जल मिलेगा। द वुमेन, लेंचो की पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, यानी कि जो भोजन तैयार कर रही थी, रेप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them all, उस लेंचो की पत्नी ने तभी सभी को बुलाया और कहा, come from dinner, आओ भोजन। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। भोजन के समय, ठीक जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। The air was fresh and sweet, हवा ताजा और सुगंधित थी। The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed। वह व्यक्ति यानी कि लेंचो बाहर चला गया, इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर महसूस करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और जब वह वापस आया तो वह
बोला, These are not raindrops falling from the sky. आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं. They are new coins. ये नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces. ये जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं. And the little ones are 5. और छोटे बूंदें छोटे सिक्के यानी कि 5 सेंट के सिक्के हैं. 4. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. एक संतुष्ट पूर्ण भाव से उसने अपने पक्के अनाज से भरे खेतों को वर्षा की चादर से ढके हुए देखा. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक में तेज हवाएं चलने लगी. And along with the rain very large hailstone began to fall. और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. और ये ओले सचमुच नई चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में दौड़ने लगे. It's really getting bad now. अब वास्तव में बुरा हो रहा था. Exclaimed the man. यानी कि द मैन वह आदमी यानी कि लैंचो ने कहा, I hope it passes quickly. ये शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही गुजर जाएगा. It did not pass quickly. यह शीघ्र नहीं गुजरा. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले मकानों पर, बाग, पहाड़ी के ढलान, अनाज के खेत, संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे. संपूर्ण घाटी पर गिरते रहे. The field was white as if covered with salt. पूरा खेत सफेद हो गया था और नमक ऐसा लगता था कि नमक से ढक गया. Not a leaf remained on the trees. वृक्षों पर कोई भी पत्ती शेष नहीं रह गई थी. The corn was totally destroyed. अनाज संपूर्ण समाप्त हो गया था. The flowers were gone from the plants. फूल पौधों से नीचे गिर गए थे. Rancho soul was filled with sadness. रैंचो की आत्मा दुखी थी. When the storm had passed, और जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field. वो अपने खेतों में बीच में खड़े होकर and said to his sons, अपने पुत्रों से कह रहा था. Passage 5. A plague of locusts would have left more than this. एक टिड्डी के दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता. The hail has left nothing. ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा. That night was a sorrowful one. वह रात दुख भरी रात थी. All our work for nothing. हमारा सभी कार्य व्यर्थ हो गया. There's no one who can help us. कोई भी व्यक्ति
जो हमारी सहायता कर सके। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, उन लोगों के दिलों में जो इस घाटी के बीच में घर के अंदर रहते हैं, देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी की एक आशा थी, हेल्प व फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि संपूर्ण लॉस है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल दो द नाइट, यद्यपि पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो एकमात्र उस आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि अंतः मन को भी देखती हैं। लेंचो was an ox of a man, लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल के समान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड्स, वह पशुओं की भांति खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह किंतु वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार को सवेरे होते ही वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर ले जाकर पत्र पेटिका में डालने गया।